जाने दिया, उन्हें रोका क्यों नहीं? पाकिस्तान आने से पहले मैं और तुम्हारे पापा एक डायमंड सेट खरीद कर लाए थे। बस फिर अचानक आने से पहले कहने लगे ये सेट ठीक नहीं, मैं दूसरा लेकर आता हूं। मैंने रोका पर वो माने नहीं। मैं सामान पैक करने लगी और वो चले गए। काश मैं भी उनके साथ चली जाती। अम्मी, क्या आप भी मुझे अकेला छोड़ देती पापा की तरह? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा मुझे तुम्हारे लिए छोड़कर गए यहाँ पर। अकेले चले गए वो। पापा चले गए, मैं छोड़ गया। पापा चले गए। बीबी जान, मैं अब आपको क्या बताऊं, मैं तो इस घर के काम कर करके थक गई हूँ। क्या बहू रानी का गम है कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? जान, मैं क्या करूं, मुलाजमा तो मिल नहीं रही और खाला जानी को इस उम्र में काम करते देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। कितना ख्याल है तुम्हें अपनी खाला जानी का? खाला जानी से पूछो कब तक बहू को मायके में रखेंगी? अरे मरने वालों के साथ कोई मरा थोड़ी जाता है। बीबी जान, मैं आपको क्या बताऊं, अब अगर मैं खाला जानी से कहूँगी कि मैं काम कर करके थक गई हूँ, अपनी बहू को वापस बुला लें, तो वो क्या सोचेंगी? कमाल है बिस्मा, समरीन क्या सोचेगी? उसे तो अपनी बहू के आगे अपना खून नजर नहीं आया। भांजिए के काम कर करके अधमुई हुई जा रही है और उसने बहू के मायके में आराम करने के लिए छोड़ रखा है। कहाँ है समरीन? मेरी बात कराना जरा, बुलाओ उसे। हाँ, देखिए खाला जानी आ ही गई, कितनी लंबी उम्र है इनकी। ये ले बात करें, आपके लिए कॉफ़ी बना रही थी। कौन है? बीबी जान। अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। वालेकुम सलाम। वाह समरीन वाह, क्या बात है तुम्हारी। माना कि तुम्हारी बहू को मायके वालों ने हाथ का छाला बना के रखा था, तो क्या तुम भी अपनी लाडों में पली हुई बहू को लाडों में रखना चाहोगी? नहीं बीबी जान, ऐसी बात नहीं है। उसके वालिद का इंतकाल हुआ है, मैंने सोचा थोड़े दिन रह ले माँ के घर, हम भी तो है ना बच्ची को। अरे 20वां तो हो गया, अब काहे का गम? माँ बाप तो हमारे भी मरे थे, हम कोई अपना ससुराल छोड़ के मायके में नहीं जा बसे थे। गम सबको होता है। समरीन सच पूछो तो तुम्हारा खून बिल्कुल सफेद हो गया है। अरे फरिश्ता सिर्फ भांजी मिल गई है ना नौकरानी की सूरत में तुम्हें, इसलिए तुमने बहू को ढील दे रखी है। बीबी जान आप कहे तो सही रही हैं, लेकिन माना कि बाप के मरने का दुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन समरीन तुम उसे लेके आओ, नरमी करो, सख्ती करो, उसको ससुराल में लेके आओ, इसी में उसकी भलाई है। भाई देखो, मरने वालों की यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजर सकती। जी बीबी जान, बेहतर मैं वहाज से बात करती हूँ, लारिब को वापस बुलवाती हूँ, आप परेशान ना हो। तुम वहाज को छोड़ो ना, खुद जाओ और उसकी माँ से बैठकर बात करो। जी बीबी जान, बेहतर है। अच्छा बीबी जान, अल्लाह हाफिज। इद्दत ये होती है बिल्किस कि मरने वाले के दम से जो रिश्ता था वो अब ख़त्म हो चुका है, और अब महरम और नामहरम की दीवार आड़े आ जाती है। अब हमें रिश्तों को किन हदों में रहकर निभाना है, ये होता है इद्दत का मकसद। देखो, मेरा ये कहने का हरगिज़ मकसद नहीं था कि मेरी बातों से तुम परेशान हो, मगर मैं तुम्हें आगे आने वाली परेशानियों से बचाना चाहती हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? अब कह भी चुके। बिल्किस, साइमा अब बेवा हो गई है और फारूक मियाँ के दिल में पहले से कहीं ज़्यादा मोहब्बत अपने मरहूम भाई की बीवी के लिए पैदा हो गई है। आप
आपके कहने का मकसद क्या है? मैंने पहले कहा था कि बुरा ना मनाना। उस्मान की मौत ने सबको बदल कर रख दिया है। इससे पहले कि बदलने का सिलसिला रिश्तों को बदल दे, इद्दत में मुकम्मल पर्दा कराओ साइमा से, ताकि वो यूं बेपर्दा फारूक मियाँ के सामने ना आ सके। और देखो, शौहर को अपने हाथ में रखो, ये मैं तुमसे कह रही हूँ। बात है तो ज़रा कड़वी, लेकिन है हसन बिला की अच्छाई में। फहाज, क्या हो गया बेटा? बहुत थके हुए लग रहे हो। जी मामा, बस वो पूरा दिन कमर्शियल का शूट प्लान करने में लगा रहा। उसके बाद लारेफ की तरफ चला गया। मैयत की बात तुमने तो ज़रूरी नहीं समझा हमें वहाँ ले जाना। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है, बस वो अचानक चला गया, वरना आप लोगों को भी ले जाता। फहाज बेटा, इतने दिन हो गए हैं, मेरे ख्याल में अब तुम लारेफ को वापस ले आओ। बुरी बात है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लगता है जैसे माँ के साथ वो भी इद्दत बैठ गई हो। मामा, वो इतने बड़े शौक से गुजर रही है, उसे नॉर्मल होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और कितना टाइम दूँ उसको? ट्राई टू अंडरस्टैंड फहाज। बिश्मा के ससुराल वाले बहुत प्रेशर डाल रहे हैं मंगनी के लिए। मामा, लारेफ के आने और बिश्मा की मंगनी का आपस में क्या ताल्लुक है? तुम्हें नहीं मालूम कि क्या ताल्लुक है? बिश्मा ने इस पूरे घर को संभाला हुआ है, बेटी होने का हक अदा कर रही है वो। बिश्मा इस घर से चली गई ना, तो इस घर का नक्शा उलट जाएगा। तब तुम्हें मालूम होगा कि उसके यहाँ होने ना होने से कितना फर्क पड़ता है। जो काम लारेब के हैं वो बिश्मा कर रही है। आज उसने तुम्हारी अलमारी तक ठीक की। मैं अब उसे ज्यादा देर यहाँ नहीं रोक सकती। तो मत रोके मामा, जाने दें उसे। किसने कहा था मेरा कमरा और मेरी अलमारी साफ करें? मत करें आइंदा। वो यहाँ इसलिए रुकी हुई है क्योंकि उसको अपनी खाला का एहसास है। मुझे अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहती। लारेब की तरह नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के माँ के पास जाके बैठ गई। बस बहुत हो गई। बहाज, अब लारेब को घर वापस ले आओ। फारूक साहब,
खांसी आ रही थी ना, तो इसलिए पानी पीने के लिए आई थी। सफाइयाँ क्यों दे रही हो साइमा? सफाइयाँ तो मुजरिम दिया करते हैं। प्यास लगी थी तो बुआ को उठाती। कहाँ है बुआ? शरीय अहकामात तोड़ने के लिए नहीं बनाए गए। और शायद तुम भूल रही हो कि तुम इद्दत में हो। तुम्हें अपनी हदूद से नहीं निकलना चाहिए। अम्मी, अम्मी, फारूक भाई, आप? बिल्किस, साइमा, तुम यहाँ इस वक्त? क्या हो रहा है ये सब? खांसी आ रही थी, इसलिए आई थी पानी पीने के लिए। पानी? शर्म से तो हम पानी पानी हो रहे हैं। इस तरह शरीयत के पर खच्चे उड़ते रहे तो घर के बच्चे क्या सोचेंगे? उन पर क्या असर पड़ेगा? किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैंने बात की है दीन और शरीयत की। बड़ों की बड़ाई बड़ा बनने में है, और अगर बड़े नजरें उठाकर ना चले तो बच्चों को बड़ा बनने का मौका मिल जाता है। खराब हुआ। आपको तो इद्दत के कवानीन के बारे में इल्म होना चाहिए। वैसे तो आप हमें छोटी छोटी दीन की बातों पे टोका करती हैं, और यहां इतनी बड़ी बात पर यूं लापरवाही। वो तो ठीक है, मगर इद्दत। बस करे बुआ, जो कहा जा रहा है उसे समझे, और इद्दत में क्या करना है क्या नहीं करना ये आप हमें समझाने की हरगिज़ कोशिश ना करना। और बिल्किस, मेरी छोटी सी बात को बहुत कहा समझना, और अब आंखें खोल कर सोना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी जरा सी भूल तुम्हें अपने ही घर में बेहैसियत कर देगी। इस तरह दरवाजे बंद करके बेडरूम को लॉक कर कर यूं रिश्तों को बचाया जाता है, अपनों को गैर करके, दूरियां बढ़ा के। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? अपने घर में कैद होकर रह गई हूँ मैं। ये भी तुम्हें कैद नहीं किया गया, कैद में तो इस घर के लोगों की सोचें चली गई हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि अपने ही घर के दरवाजे दूसरों के कहने पर बंद किए जा रहे हैं।
I seriously can't believe it. फुरकान, मैं पहली बार देख रही हूँ ये सब कुछ। इससे पहले कभी ऐसा हुआ भी तो नहीं। मुझे तुम्हारा रिश्ता खतरे में नजर आ रहा है। गैर महफूज तो आप कर रहे हैं रिश्तों को। जब उस्मान हयात था तब बात और थी, लेकिन अब रिश्तों की रविश बदल चुकी है। नहीं, उस्मान के बाद साइमा अब मेरी भावज नहीं रही। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रिश्ता कायम है, लेकिन उसको मिलाने वाला पुल नहीं रहा। अभी तो एक महाज खुला है, आगे न जाने क्या क्या देखने को मिलेगा इस हसन मिला में। बस अल्लाह खैर ही करे। तो फिर हमें रिश्तों को मिलाने वाले पुल बनाने पड़ेंगे। रिश्तों को लेकर जो बातें आज हो रही हैं, कल को वो पूरा जमाना करेगा। ये आपकी सोच का फेर है। रिश्तों के तकद्दुस को कायम रखने के लिए हमें खुद कुछ करना होगा। आइए मेरे साथ। खैरियत? लारेब और साइमा को बुला कर लाओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम लोगों को रिश्तों के तकद्दुस का क्या पता? दुनिया ने एक वतीरा बनाया है, इंसान खत्म तो रिश्ते खत्म। जो रिश्ते जुड़ जाते हैं वो ऐसे नहीं टूटते, वो अपना रंग जरूर बदल लेते हैं। आज से तुम मेरी भाभी नहीं, मेरी बहन हो। माफ कीजिएगा फारूक भाई, शरीयत में मुंह बोली बहन का कहीं कोई जिक्र नहीं। रिश्तों को कायम रखने का हक तो दुनिया की हर शरीयत ने दिया है। तौबा तौबा फारूक मियाँ, हमने तो ना कभी ऐसा देखा ना सुना। ज़किया, तौबा करने की जरूरत नहीं है। कभी ताकचे से उतार कर कुरान को पढ़ भी लिया करो। खुदा ने उसमें इद्दत के तमाम तरीके समझा दिए। और आइंदा मेरी बहन के बारे में किसी ने कोई बात की तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगा। हेलो, गुड मॉर्निंग राफिया। लारेब की खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था।
सोचा आजकल तो वो मैडम सुकून की नींद सो रही होंगी। वही नींदें तो तुम्हारी उड़ी हुई होंगी, इसीलिए सुबह सुबह तुम्हें फ़ोन कर लिया। वैसे लारेब की खैरियत उससे पूछ रही हूँ जिसने ना कभी लारेब की खैरियत चाही और ना ही खुशी। प्लीज बिश्मा, सुबह सुबह लारेब का कलमा पढ़ने के बजाय कुछ और बात करो। ये लारेब और राफिया ने लो लारेब तो आ गई। आओ बेटे। आओ सर। ये राफिया और सुमैला को भी तो बुलवाए ना? बड़े पापा आई थिंक वो अपने रूम में है, मैं उनको बुला के लाती हूँ। नहीं 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 लारेब, आप मत जाओ, मैं खुद जाता हूँ। नहीं इरफान तो बैठो, मैं ले आती हूँ। उस्मान अंकल की डेथ के बाद लारेब ने सबके दिल में अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना लिया। और इस सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी हार्ड कॉर्नर में चली गई है ना? लारेब लारेब लारेब, हसन विला में लारेब के अलावा किसी और को कोई नजर ही नहीं आता। बिश्मा। ओ हाय बिश्मा, तुम्हें सुबह सुबह लारेब की इतनी याद आ रही है तो तुम यहाँ आकर उसको लेकर क्यों नहीं जाती हो? नहीं नहीं, लारेब पापा की बरसी के बाद ही वापस आएगी। वैसे सोचो अगर वो हमेशा के लिए हसन विलास आ जाए तो क्या इट्स मीन वहाज फिर हसन विलास का घर दामाद होगा ना? एक्चुअली जो हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स की इतनी गुलामी करते हैं ना, उनकी किस्मत में ये लिखा होता है एंड पे। एंड मार्क माई वर्ड्स, अब देखना लारेब की वजह से और कितनी मुसीबतें पड़ती हैं सबके सर पे। नहीं, इट्स वेरी क्लियर कि लारेब की वजह से अंकल उस्मान की डेथ हुई है, क्योंकि वो लारेब के लिए गिफ्ट लेने जा रहे थे। अगर वो गिफ्ट ना लेने जाते तो हादसा ना होता और उनकी डेथ ना होती। पता नहीं उसकी वजह से और कितनी मुसीबतें आती हैं, और कब वहाज अपनी मुसीबतों से भरी हुई बीवी को वापस लेके जाएगा। ओ लारेब, बड़े पापा तुम दोनों को नाश्ते पे बुला रहे हैं। हाँ, वो फोन आ गया था, तुम चलो मैं आती हूँ। बातें तो होती रहेंगी, पहले नाश्ता कर लें। प्लीज जाओ, मैं आ रही हूँ, कह दिया ना। So irritating. Forget it. अरे तुम जाने की तैयारी कर रही हो? अभी मत जाओ ना, मैं अकेली हो जाऊंगी। अम्मी, आप खुद ही तो कहती हैं कि लड़की का असल घर उसके शौहर का घर होता है। ये बताओ, किसी ने कुछ कहा है? बताओ मुझे, देखो छुपाना मत। कहा है ना किसी ने कुछ? नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा। अभी नहीं तो कभी ना कभी तो कुछ भी कोई कह सकता है। मतलब? तुम्हारे पापा के जाने के बाद ये दुनिया तंग हो गई है हम पर बेटा। अम्मी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? अच्छा, नहीं सोचूंगी, बिल्कुल नहीं सोचूंगी। अगर तुम मत जाओ बेटा, रुक जाओ, ना जाओ। मैं वहाज से कहूंगी कि वो यहाँ पर आ जाए। तो मेरी नजरों के सामने से ओझल होती हो ना, तो जान निकलने लगती है मेरी।
चले आए, आप थोड़ा आराम कर लें। आजे। मैं ठीक हूँ बेटा। अभी आप लेटे ना, कुछ खाया भी नहीं आपने, लेटे। तुमसे कब से ये बात कह रही हूँ, तुम उसको बुला लो। मामा आज उससे मिलने जा रहा हूँ ना, बात करता हूँ जाके। बात क्या करनी है वहाज, उसको वापस लेकर आओ। भाई खानदान वाले 100 बातें कर रहे हैं कि मैं भांजी को ले आई हूँ घर में नौकरानी बनाकर, बहू को मैंने भेज दिया है। मामा वो एक्चुअली साइमा आंटी से बात हुई थी, वो बहुत अकेला महसूस कर रही हैं खुद को, और वो लारेब को एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर नहीं होने देती हैं। ये कौन से खानदानी तौर तरीके हैं कि बेटी को दामाद से दूर कर दिया? और वहाज बेटा तुम्हारे तो शाबाशी है, उस लड़की को वहां भेज दिया है। मैंने उसको वहां से दूर किया था, तुम वहां ले गए उसको। उसके कजिन्स उसके साथ इतने फ्रैंक है। यू नो आई रियली डोंट लाइक दिस। पता है वहाज, खाला जानी की बातों पे तुम्हें गौर करना चाहिए। ठीक है लारेब मासूम है, लेकिन उसके कजिन्स तो बहुत शातिर हैं। सही कह रही है ये लड़की। बेटा आजकल तो अपने साए पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और तुमने वहां भेज दिया उसको। तुमको याद भी है इरफान ने उसको किस किस्म की मेडिसिन ला के दी थी? मैं तो भूल ही नहीं सकती उस बात को। वैसे भी बेटा वो इस घर की बहू है, उसको वापस बुलाओ। मुझे उससे 100 काम होते हैं। अब बीबी जान वापस आने वाली है, उनके सारे जेवरात है उसके पास, उनको वापस करवाना है। लेकिन मामा जेवरात का लारेब से क्या ताल्लुक? आज बेटा तुम भूल गए हो, व्हेन यू वर गोइंग फॉर दैट कॉन्फ्रेंस टू बैंकॉक, तो मैंने तुम्हारे सामने ही तो रखवाए थे जेवरात उसके पास। वो वापस करवाने, उसको बुलाओ। भाज, लारेब इस घर की इज्जत है, और इस घर की इज्जत को आंख से ओझल नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि खाला जानी को उस घर के माहौल पे एतबार नहीं है, वो डरती हैं। अगर खाला जानी के इल्म में होता कि लारेब की इतनी फ्रैंकनेस है उसके कजिन्स के साथ, तो कभी भी इस घर की बहू ही ना बनाती। वहाँ जिससे पहले कि उसके कजिन्स की मोहब्बत उसे रोके, तुम अपनी मोहब्बत को वहाँ रुकने मत देना, उसे वापस ले आओ। तुम अकेले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। माँ से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता लारे, माँ से बढ़ के कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। और इस वक्त तुम्हारी माँ को ना तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। पता है मैंने तो वहाज और समरीन आंटी को बहुत समझाया, गुजार लेने दे थोड़ा वक्त उससे अपनी माँ के साथ, लेकिन नहीं। पता नहीं इस उम्र के इस हिस्से में सारे ही खपती हो जाते हैं, लेकिन समरीन आंटी खुदा का खौफ करे यार, कुछ ज़्यादा ही खपती हो गई हैं। बताओ भला, हर वक्त बहू को बुलाओ के नारे लगाती रहती हैं। लेकिन सॉरी टू से लारे, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ना तुम्हारे मियाँ पर है। मतलब है अगर माँ ने कह दिया कि बहू को बुलाओ तो चल दिए बहू को बुलाने के लिए, हुक्म के गुलाम। मतलब दिल मुर्दा हो गए हैं क्या यार? बिश्मा मैं तुम्हारे अलावा किसको ये समझाऊं? मेरी अम्मी को मेरी ज़रूरत है अभी। पापा के जाने के बाद अम्मी बहुत अकेली हो गई है। खुदा न खास्ता, मेरा मतलब है तुम्हारे बाप के बाद माँ को कुछ हो गया तो इन्होंने क्या करना है? 2 दिन अफसोस करेंगे फिर भूल जाएंगे। रोगी तो तुम, अफसोस तो तुम्हें होगा, तकलीफ तो तुम्हें होगी है, जिंदगी भर का नुकसान तो तुम उठाओगी ना। हाँ, मैं वहाज को भी फ़ोन करती हूँ कि मुझे लेने के लिए ना आए। हाँ तुम उसे कॉल कर लो, वो रास्ते में होगा। सुनो ज़रा प्यार से समझाना उसे, इंशाल्लाह तुम्हारी बात को समझ जाएगा। थैंक यू बेशमा। नहीं थैंक यू की क्या बात है यार, मैंने तो बड़ी फेयर सी बात की है, दैट्स इट। चलो ओके जानू, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके खुदा हाफिज़। ओके बाय। चाचा जान हर क्लाइंट को कितना टैक्टफुली डील करते थे ना। अब देखो, उरूज डिस्ट्रीब्यूटर के 3 बार चेक बाउंस हुए,
लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सप्लाई नहीं रोकी। मेरा ख्याल है हमें पापा से मशवरा करना चाहिए। मुझे डर है कि कहीं चाचू की डेथ के बाद हमारी पेमेंट्स ब्लॉक ना हो जाए। ये किसका नंबर? हेलो इरफान, कैसे कज़न हो तुम? आई एम रियली सॉरी जी, मैं आपको पहचाना नहीं। आप कौन बात कर रही हैं? दिस इज़ बिश्मा। तुम्हें पता है लारिब तुम्हारे बगैर कितना अकेला फील कर रही है? समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। से शादी क्या हो गई तुम्हारी? तुमने तो बिल्कुल लारिब से अपने आप को अलग ही कर लिया। और लारिब को देखो, ससुराल में हो या मैके में, हर वक्त तुम्हारे नाम की तस्बीह पढ़ती रहती है। बिश्मा, मैं जानता हूँ कि लारेब इस वक्त बहुत गम में है, मगर छोड़ो, तुम्हें सब पता है कि तुम्हारी कज़न का दुख कैसे दूर हो सकता है। आखिर बचपन का साथ है तुम दोनों का। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? थैंक यू सो मच बिश्मा। आपने मुझे रियलाइज़ करवाया कि लारेब के ससुराल में भी कोई ऐसा है जो उसकी केयर करता है। थैंक यू। हाँ, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम ही मेरे अपने हो, यू लाइक अ फैमिली। जी जी बिल्कुल। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अम्मी, उठे, दवाई का वक्त हो गया। अच्छा, लो। आप आराम करें, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? कोई कॉल करनी है क्या? अम्मी, वो हो सकता है वह आज मुझे फ़ोन करे। ठीक है बेटा। आप आराम करें। ठीक है अम्मी। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। आज मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? लारेब, ये देखो मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाया हूँ। बाहर मौसम भी बहुत अच्छा है। आई थिंक हमें बाहर चल के बैठना चाहिए और जूस पीना चाहिए। हाँ, नहीं, मेरा मूड नहीं है। भाई